आज 8वें श्लोक से आगे ये 9वां श्लोक हमारे सामने है। देखते हैं क्या कहा जा रहा है इसमें। तत्त्वमात्मगतमेव निश्चितं योऽन्यदेशनिहितं समीक्षते वस्तुमुष्टिविधृतं प्रयत्नतः कानने मृगयते समूढ़धिः। क्या कहा? चैतन्य तत्व निश्चय से अपने आप में ही स्थित है। उस चैतन्य रूप तत्व को जो अन्य स्थान में स्थित समझता है वह मूर्ख मुट्ठी में रखी हुई वस्तु को मानो प्रयत्न पूर्वक वन में खोजता है। कितना बढ़िया उदाहरण दिया है कि जैसे किसी व्यक्ति की मुट्ठी में ही कोई चीज रखी हो और वह जंगल में ढूंढ रहा हो। क्या कहेंगे अपन इसको? मूर्ख है भैया। देखो मुट्ठी में तो उसकी चीज है और ढूंढ रहा जंगल में। जैसे एक कहावत चलती ना, गांव में छोरा मतलब घर में छोरा नगर में ढिढोरा, ऐसी वाली बात। तो मुट्ठी में जो किसी के मान के चलो कोई चीज थी मुट्ठी में रखी हुई है और वह ढूंढ रहा है जंगल में, घने जंगल में जा रहा है। मतलब क्या होगा? उस जंगल में जो क्रूर पशु हैं, शेर आदि बेवर खा लेंगे उसके लिए, और जबकि हाथ में मुट्ठी में उसकी चीज है। ऐसे ही चैतन्य तत्व है, अपने आप में स्थित है, लेकिन व्यक्ति क्या कर रहा है? अन्य स्थानों में खोज रहा है, यहाँ खोज रहा, वहां खोज रहा। और कई लोग हैं जो आत्मा को समझना चाहते हैं, बहुत लोग चाहते हैं, और बहुत समय समय पर अनेक संप्रदाय बने इसी तत्व की खोज में बने कि ये आत्मा वास्तव में क्या है। ये सब हुआ। ये ड्राइंग बेटा जो कर रहा है इसको बंद कर दो बेटा। तो जिनके पास कोई बच्चा बैठा हो और वो ड्राइंग कर रहा है उसको मना कर दो कि मत करे। तो बहुत सारे लोग आए। अब उन्होंने क्या हुआ कि वे आत्मा की खोज में गए, लेकिन ऐसा भी देखने में आया कि माया मिली न राम। वे 2 ही 3 से गए, ना वे गृहस्थी रह सके ना वे मुनि बन पाए। ऐसी बुरी स्थिति हो जाती है। क्यों? क्योंकि यह जो चैतन्य आत्म तत्व है यह वस्तुतः अंदर है और इसके कुछ नियम धर्म हैं। हमारे शास्त्र बहुत महत्वपूर्ण है। जैन आगम कहता है कि जो आपको तत्व समझना है उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। अब क्या करना है? तो बोले कि उसके लिए आपको कुछ नियम धर्म पालन करने पड़ेंगे। दूध गर्म करना है तो भगोनी को तपाना पड़ेगा, गंजिया को तपाना पड़ेगा, उसके बिना दूध गर्म नहीं होगा। और व्यक्ति सोचता है कि दूध ही तो गर्म करना है और वो दूध को सीधे आग में कुड़ेल देता है, दूध और उसका बर्बाद हो जाता है। ऐसे ही अपने साथ है कि हमें लगता है कि आत्मा तो हमारे अंदर ही है ना, अब इसके लिए व्रत लें, चारित्र करें, उपवास करें, मुनि बने, इसका क्या जरूरत है? तो ऐसा सोच करके कई लोग इस मार्ग से भटक गए और वे ना वे ग्रस्त रह पाए, ना वे साधु बने, ना उनको आत्मा मिली, ना परमात्मा मिला, और पता चला कोई मिथ्या मत भी चला गए। ये सब चीजें क्या है? इसलिए आत्म तत्व तो अंदर है, लेकिन उसको खोजने की विधि होती है अपनी खोजने की। जैसे मान के चलो दूध के अंदर घी है, हमने एक दिन बताया था। तो दूध के अंदर घी है, लेकिन दूध में से घी निकालने की विधि है पूरी। उस विधि से चलेंगे तो घी निकलेगा, नहीं तो दूध में सड़ जाएगा और कीड़े बिलबिलाने लगेंगे। ये भी ध्यान रखना। जो घी इतना प्यारा है, वही घी दूध में जब है और अगर उसकी प्रक्रिया सही नहीं हुई तो वही दूध और जो घी उसके अंदर था सब सड़ जाएगा और बिलबिलाने लगेंगे कीड़े। ऐसे ही अपने साथ में है, अंदर आत्मा है, चैतन्य तत्व है, लेकिन अगर उसको विधि नहीं अपनाई गई, व्रत आदि की विधि नहीं ली गई, तो कुछ नहीं होगा, नरकों में पड़ेंगे। क्योंकि विधि हर चीज की विधि होती है। इसलिए वास्तव में यह चेतन अपने आत्मा के अंदर है। और खोजते क्या है?
बाहर व्यक्ति खोजता रहता है। बाहर खोजने का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति जैसे मान के पर दृष्टि रखता है कि मतलब ये हमें आत्मा का स्वरूप भान करा देगा, ये करा देगा, कोई कराने वाला नहीं है। ये आत्म तत्व ऐसा है, स्वयं उसको प्राप्त करना पड़ेगा स्वयं की साधना के बल पर। बहुत सरल श्लोक है, आगे चलते हैं। 10वां नंबर श्लोक। तत्परः परम योग संपदां पात्रमत्र न पुनर्बहिर्गतः न परेण चलितो यथेप्सितः स्थान लाभ विभवो विभाव्यते। जो भव्य जीव इस परमात्म तत्व में तल्लीन होता है वह समाधि रूप संपत्तियों का पात्र होता है, किंतु जो बाह्य पदार्थों में मुक्त रहता है वह उनका पात्र नहीं होता है। ठीक है, जो दूसरे मार्ग से चल रहा है उसे इच्छा अनुसार स्थान की प्राप्ति रूप संपत्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती है। मान के चलो, अगर जयपुर पूर्व दिशा में है और आप पश्चिम दिशा में गमन करोगे तो जयपुर पहुंचने वाले नहीं हो, क्योंकि आप दूसरे स्थान दूसरी दिशा में चल रहे। कोई कहे हम चल तो रहे हैं, नहीं भैया, चलना अकेला महत्वपूर्ण नहीं है, चलने के साथ आप किस दिशा में चल रहे। चल तो रहे लेकिन चलने के साथ हमारी जो मंजिल है उस दिशा में जा रहे कि नहीं। तो जैसे दूसरे मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को अपनी मंजिल प्राप्त नहीं होती है, इसी प्रकार जो परमात्म तत्व में जो लीन है उसको तो प्राप्त हो जाएगी अपनी संपत्ति, किंतु जो पर पदार्थों में मुग्ध है उसको स्वयं की संपत्ति प्राप्त, यानी मोक्ष पद जिसको कह लो, परम समाधि कह लो, केवल ज्ञान कह लो, अनंत चतुष्टय कह लो, वह प्राप्त नहीं होता है। इसका क्या मतलब है? हमारे यहाँ कितना सूक्ष्म विवेचन है, सब जानते हैं, कहने की जरूरत नहीं है कि 5 पांडव हैं और पांडव ध्यान में बैठे हैं, लोहे के गरम गरम आभूषण उनके ऊपर पहनाए जा रहे हैं। 3 पांडव जो हैं वे कोई भी विकल्प नहीं करते हैं किसी का, वे सिर्फ अपनी आत्मा के ध्यान में रहते हैं। और 2 पांडव नकुल और सहदेव, उनके मन में सिर्फ इतनी सी बात आती है, उनको ये नहीं होता कि मुझे गर्म लग रहा है आभूषण या मुझे जलन हो रही या दुख हो रहा। उन्हें ये आता है कि जो ये दुष्ट अर्जुन ये हैं भीम, इनसे कष्ट हो रहा होगा। इतनी सी बात, थोड़ा सा राग, और वो भी बताओ कोई गृहस्थ के प्रति नहीं था, उत्कृष्ट मुनिराजों के प्रति था। वह राग भी थोड़ा सा भी परद्रव्य के प्रति चला गया तो वह जो इच्छित स्थान था, मोक्ष था, उससे वो वंचित रह गए। कितनी सूक्ष्म विवेचना है। हमने एक दिन कहा था कि देखो, ये जो हमारा मुनि धर्म है इसमें सिद्ध बनने का प्रैक्टिकल कराया जाता है, बीतरागी बनने का यहीं पर प्रैक्टिकल कराया जाता है। कि इतना प्रैक्टिकल कराया जाता है कि आपको किसी से राग नहीं होना चाहिए। कौन कितना दुखी है उसमें आपको रोने की जरूरत नहीं है, और कौन कितना सुखी है उसमें आपको हंसने की जरूरत नहीं है। जो यहाँ पे इतना सीख जाता है, जो प्रैक्टिकल करके दिखा देता है, उसको मोक्ष मिल जाता है। और जो थोड़ा सा भी चूकता है वो यहीं रह जाता है, जैसे नकुल और सहदेव। कितनी बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि भैया आपको केवल ज्ञान होने जा रहा है, और अगर आपकी ये आदत नहीं छूटी तो क्या होगा। अपन अपनी दुकान पे किसी को नौकरी पर रखें और गल्ले पे और बिठाएं तो कितना विश्वसनीय व्यक्ति होगा। जब उसका पूरा विश्वास अपन को होगा तब जाकर के अपन उसको अपनी तिजोरी के पास या लॉकर के पास बैठाते हैं। ऐसे ही ये भी केवल ज्ञान भी एक बहुत बड़ा लॉकर है। अब किसी को हो जाए, और उसको मैंने कहा था ना जैसे उस दिन कि सारा सोना दिख रहा, सारे हीरे मोती कहाँ क्या पड़ा है सब कुछ दिख रहा, और उसके मन में अगर राग रह जाए तो कबाड़ा हो जाए, फिर वहीं से आकर के और सारा हाथ मारेगा फिर उस पर। इसलिए नहीं, पहले ही ये, इसलिए क्या कहा, परम तत्व में तल्लीन हो जाता है, बाहर की चीजों का ध्यान नहीं रहता है, उसको उत्कृष्ट समाधि रूपी संपत्ति प्राप्त होती है। जो बाह्य पदार्थों में मुक्त रहता है वह उनका पात्र नहीं होता है, उसको लक्ष्य नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि वह चली दूसरी दिशा में रहा है। वीतरागता की परीक्षा पास करनी थी और राग करने बैठे हैं,
तो फिर पास कैसे होंगे बताओ। इसलिए चलो आगे चलते हैं, सरल है, बहुत सरल है। 11वां नंबर श्लोक, साधु लक्ष्मण वाप्य चिन्मये यत्र सुष्ठु गहने तपस्विनः अप्रतीति भुवमाश्रिता जड़ा भांति नाट्य गत पात्र सन्निभः। जिस प्रकार नाटक के पात्र राजा रंग एवं साधु आदि के भेष को ग्रहण करके और तदनुसार ही उनके चरित्र को दिखला करके दर्शक जनों को यद्यपि मुग्ध कर लेते हैं, फिर भी वे यथार्थ राजा आदि नहीं होते, ठीक इसी प्रकार जो बाह्य तपस्चरण आदि तो करते हैं किंतु सम्यक दर्शन से रहित होने के कारण उस चैतन्य तत्व का अनुभव नहीं कर पाते हैं, वे योगी का वेश लेकर भी वास्तविक योगी नहीं हो सकते हैं। क्या कहा आपने? अपन सबने पहले रामलीलाएं होती थी, अभी भी होती हैं लेकिन अब बहुत कम हो गई हैं। तो क्या होता, कोई कोई रोल कर रहा, कोई रोल कर रहा है ना, तो अब वो वास्तविकता क्या होती है, रोल तो कर रहा राजा का और है बहुत गरीब, रोल बहुत बड़ा कर रहा है लेकिन है गरीब। इसी प्रकार कोई गरीब का रोल कर रहा है अमीर, साधु का रोल कर रहा है मान के चलो विषयलोलुपी। तो ये रोल है, ये तो नाटक के पात्र हैं। अब नाटक के पात्र हैं, जो पात्र अभिनय करने को मिल गया वो कर रहा है, अंदर से कोई मतलब थोड़ी है। मान के कर चलो कोई मान कर कोई अच्छे भगवान का रोल कर रहा हो और पता चले वो दारू पीता हो, कर सकता कि नहीं कर सकता है, रोल तो रोल है। तो इसी प्रकार आचार्य महाराज कितना गजब का उदाहरण दिया है कि किसी ने साधु आदि का वेश तो धारण कर लिया, साधु के वेश का जो चारित्र होता है वो भी वो करके दिखा रहा है कि देखो मैं पूरा साधु हूं, लेकिन अंदर में तो उसके कोई जो संसारी पना बैठा है वो बैठा हुआ है, वो सारे राग द्वेष के काम करता है, अंदर से उसका मन तो साधुता में है नहीं। आपने सुना होगा एक पुष्पडाल मुनि थे, वो मुनि बन गए, पूरी चर्या करते थे मुनि की, लेकिन उनको अपनी कानी स्त्री से मोह था। तो क्या हो गया, बाहर में चरित्र का पालन हो रहा है, जो 9वीं गिरेवियत में जो मुनि जाते हैं भव्य मिथ्या दृष्टि में कैसे होते हैं, बाहर से पूरी चर्या करते हैं, अगर उनको घानी में भी पेल दो तो भी वे चिल्लाएंगे चीखेंगे नहीं, लेकिन अंदर में उनके धर्म की श्रद्धा नहीं है, वो कुछ और ही चाहते हैं, उस साधु के की साधना करके वे और कुछ भोग विलास चाहते हैं। धम्मम भोग निमित्तम ना तो कम खय निमित्तम, वे धर्म करते हैं भोगों के लिए। तो इसलिए ये वेश धारण कर लिया तो वेश अकेला कल्याण नहीं करेगा, इस वेश के साथ आपके अंदर वो है कि नहीं, अगर नहीं है तो बोले कि ये जो तपस्चरण करते हैं किंतु सम्यक दर्शन आदि से रहित हैं, तो उस कारण उनका चैतन्य तत्व का अनुभव नहीं कर पाते हैं, वे योगी का वेश लेकर के भी वास्तविक योगी नहीं हो सकते। कई बार अपन ने देखा है कि पीतल भी सोने जैसा चमकता है बाहर से, लेकिन वास्तव में जब कसौटी पर कसा जाए तो वो सोना नहीं होता है। इसी प्रकार से कोई साधु था, किसी ने बाहर से चरित्र धारण किया, लेकिन यदि उसके अंदर भाव नहीं है तो फिर वह जो उसका फल है उस फल को वह प्राप्त नहीं कर पाता है। ये अपन को बहुत बड़ी शिक्षा है कि जब हम धर्म करें तो धर्म अंदर से हो। अकेले साधु का तो यहाँ उदाहरण दिया है, अपन को भी लगाना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बाहर से दिखाने के लिए धर्म कर रहे हैं, अंदर से नहीं तो कैसा है, नहीं तो बस एक नाटक का रोल है, करो। और इस नाटक के रोल से सच्चाई नहीं मिलती। अगर नाटक के रोल में कोई राजा बन जाए
तो उसके राजघराना या जो राज खजाना है वो आने वाला नहीं है, वो तो नाटक का रोल है। ऐसे ही किसी ने अगर साधुता नाटक में ही मतलब बाहर दिखाने के लिए की है, तो उससे जो उसका राजघराना, राज तत्व, जो अमर तत्व, चैतन्य तत्व है, वह प्राप्त होने वाला नहीं है, उसका अनुभव नहीं मिलने वाला। योगी का वेश भले ही ले ले, लेकिन वे वास्तविक योगी नहीं हो सकते हैं। अपन जिनको कहते हैं ना ढोंगी, अपन कहते हैं ना सीधे शब्दों में ढोंगी, तो वह ढोंग है और कुछ भी नहीं है। क्या करें अब, ऐसे श्लोकों को पढ़ करके क्या करें? अब टॉर्च लो और जितने साधु बने उनको ढूंढते, हाँ ये ढोंगी है कि सही है, ढोंगी है कि सही है। ऐसे लोग होते हैं। किसी शास्त्र में अगर लिखा हो कि पंचम काल में इतने मुनि नरक निगोच जाएंगे, तो वे उस गाथा को ऐसा प्रयोग करते हैं कि देखो शास्त्र में लिखा है, और वे उस पर सब साधुओं पर लगा देते कि देखो वर्तमान के तो साधुओं को ऐसा होना है। नहीं भैया, ये श्लोक इसके लिए नहीं लगे हैं, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं लिखे, ये हमारे लिए लिखे हैं कि अगर मान के चलो हम साधु बनते हैं तो हम वास्तविक साधु बने, वास्तविक योगी बने। इसके लिए नहीं लिखे कि हम एक एक साधु पे जाकर के तोलने लगे, नापने लगे कि किसको, कौन वास्तव में योगी है कौन नहीं है। हम तो बाहर से ही पहचान सकते भैया, कि अंदर के तो कौन जान सकता, अंदर किसके परिणाम कैसे हैं, ये अपने ज्ञान का विषय नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। आगे चलते 12वां नंबर श्लोक। भूरि धर्म युतमप्य बुद्धिमा नंदहस्ति विविधानव बुद्धयत् भ्राम्यति प्रचुर जन्म संकटे पातु वस्तदतिशायी चिन्मः। अज्ञानी प्राणी बहुत धर्मों वाले जिस चेतन तत्व को अंध हस्ती न्याय से जान करके अनेक जन्म मरणों से भयानक इस संसार में परिभ्रमण करता है, वह अनुपम चेतन तत्व रूप तेज आप सबकी रक्षा करे। आचार्य महाराज भावना भारे कि क्या होता है, यह जो जीव संसार में भ्रमण कर रहा, कैसे कर रहा? तो बोले कि हमारा जो चेतन तत्व है, आत्म तत्व है, यह बहुत धर्मों वाला है। जैसे एक हाथी का उदाहरण अपने यहाँ दिया जाता है कि ये हाथी है। अब अगर कोई अंधे व्यक्ति हो और वह अंधा व्यक्ति अगर उसके कान पकड़ता है, तो वो हाथी नहीं समझ पाता, क्योंकि उसको हाथी दिख नहीं रहा है। कोई सूंड पकड़ता है तो उसको लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा पेड़ हो, लाठी हो, कुछ ऐसी चीज हो। पूंछ पकड़ता है तो उसको कुछ बेल जैसी कुछ और लगता है। पैर पकड़ता है तो उसको लगता है जैसे कोई खंबे हो, क्योंकि वह अंधा है, सच्चाई का उसको ज्ञान नहीं है कि ये हाथी है। ऐसे ही हम अज्ञान के अंधे हैं। यदि मिथ्यात्व रूपी अज्ञान से अंधे हैं तो क्या करता है, यह जो चेतन तत्व है उस चेतन तत्व को नहीं समझ पाता। इस चेतन तत्व की जो विविधता है, मैं नित्य भी हूं, अनित्य भी हूं, सिद्ध भी हूं, संसारी भी हूं, यह जो अनित्यता है उसको यह अनेक धर्म वाला जो आत्मा है उसको नहीं समझ पाता है, और क्या करता है, इस भयानक संसार में परिभ्रमण करता है। हस्ती न्याय, अंध हस्ती न्याय, इसका मतलब यही है कि अंध और हस्ती, एक अंधा है और हाथी है। अंधा व्यक्ति जिस प्रकार हाथी के साथ न्याय नहीं कर पा रहा, हाथी को नहीं समझ पा रहा पूरा, एक चीज पकड़ता हाथी की, पैर पकड़ता और कहता है खंबे है, तो क्या है, वह हाथी को नहीं पहचान पाएगा। ऐसे ही यह संसारी जीव है, यह अपने आत्म तत्व, चेतन तत्व को नहीं समझ पा रहा। क्यों नहीं समझ पा रहा? क्यों नहीं समझ पा रहा? क्योंकि यह जो चेतन तत्व है इसके विविध रूप है, अनेकांतात्मक है। अब अनेकांतात्मक है, अपन के समझ में नहीं आता। अपन क्या सोचते हैं, सामान्य व्यक्ति, संसारी व्यक्ति क्या सोचता है, अरे भैया किसने देखी आत्मा? ये बात क्यों आती है कि किसने देखी आत्मा? ये बात क्यों आती है कि किसने देखा मोक्ष? क्योंकि हमें दिख नहीं रहा। तो हमारा अमूर्तिक पर विश्वास नहीं है, और अमूर्तिक पर विश्वास नहीं है तो हमारा एक पक्ष पर विश्वास नहीं है। एक पक्ष पर विश्वास नहीं है तो हम पूरे तत्व को समझ नहीं सकते हैं।
पूरे तत्व को समझने के लिए पूरा जानना जरूरी है। उसको जो सर्व प्रकार से जो तत्व कहा गया है उसे पूर्ण रूप से जानेंगे तभी पूरा उसका अनुभव हो सकता है। और संसारी प्राणी इतना वैसा होता है, विशेष करके मनुष्य पर्याय में थोड़े, और उसके साथ भी साथ में थोड़ा सुख और अगर होता है तो आदमी कहता किसने देखा मोक्ष, किसने देखा क्या, सब फालतू की बातें हैं, कहाँ दिख रहा मोक्ष, कहाँ आत्मा, कहाँ का क्या। और वो उसको मेट करके और इसी संसार में परिभ्रमण करता रहता है। इसको अपन एक आलसपना भी कह सकते हैं। मान के चलो, अगर कोई मान के चलो कोई बहू ऐसी हो, अब मलाई होती है, दूध की मलाई, मलाई से बहुत बढ़िया घी निकलता है, शुद्ध घी होता है अपने घर का, लेकिन अब उसके साथ मेहनत कितनी है। अब कोई क्या इसमें कहाँ घी घी रखा, कौन इतना, इसमें दिख ही नहीं रहा, नहीं दिख रहा इसका मतलब घी नहीं है क्या, घी है। अब उसके साथ मेहनत है, वो मेहनत करनी पड़ेगी, घी मलाई को तपाना पड़ेगा, सब कुछ होगा तब जाकर के घी निकलेगा। ऐसा ही है आत्म तत्व है, इसके साथ अगर ऊपर से देखोगे तो नहीं दिखने वाला है, लेकिन इसकी विधि पूर्वक अगर प्रकट किया जाएगा तो प्रकट हो जाएगा। ये बात बहुत गंभीर बात है, इस समझने की है। अंध हस्ती न्याय, कि जैसे अंधा व्यक्ति हाथी को नहीं समझ सकता, वैसे ही यह मिथ्या दृष्टि जीव जो होता है वह इस आत्म तत्व को पूरी तरीके से नहीं समझ सकता है। वह तो बाहर ही बाहर देखता है और उसको लगता है कि कोई आत्मा आत्मा, कोई मोक्ष कुछ भी नहीं है। सरल है, बिल्कुल सरल है। अपन आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी, अगला श्लोक देखते हैं। कर्म बंध कलितोप्य बंधनो राग द्वेष मलिनोपि निर्मलः देहवानपि च देह वर्जितस् चित्तमेतदखिलं किलात्मनः। यह आत्मा कर्म बंधन बंध से सहित होकर भी बंध से रहित है, राग द्वेष से मलिन होकर भी निर्मल है, तथा शरीर से संबद्ध होकर भी उस शरीर से रहित है। इस प्रकार यह सब आत्म का स्वरूप आश्चर्यजनक है। कितनी बड़ी बात कही। कर्मों से बंधा हुआ है आत्मा, फिर भी आत्मा स्वतंत्र है। राग द्वेष से मेला है आत्मा, फिर भी यह बीतरागी है। शरीर से बंधा हुआ है आत्मा, फिर भी यह आत्मा शरीर से रहित है। अब बताओ, ऐसा यह आत्मा का आश्चर्यजनक स्वरूप है, कैसे समझ में आए, कैसे समझ में आए। कभी आपने देखा हो गाय को बंधा हुआ देखा हो खूंटे से? अब बताओ, मैं आपसे पूछता हूं, अंतिम जी अपना माइक ऑन करना। आप, गाय किससे बंधी है बताओ? गाय गाय को कभी बंधा देखा हो? खूंटे से बंधी कर्म है। अब देखो कितनी बड़ी बात है कि गाय खूंटे से बंधी है और या रस्सी से बंधी हुई है, लेकिन कर्म से अब उसी को आप देखो ध्यान से तो क्या दिखेगा कि भैया कोई गाय तो बंधी ही नहीं है, रस्सी रस्सी से बंधी हुई है, गांठ किस में लगी हुई है? रस्सी रस्सी में लगी हुई है। गाय तो स्वतंत्र है, लेकिन गाय बंधी हुई भी है। अगर स्वतंत्र तो भाग के दिखा देना भाई, नहीं, पुद्गल है। पुद्गल जो उसका शरीर है वो बना हुआ है। हाँ, नहीं तो बात वही कह रहा हूं, नहीं अभी तो गाय में यहाँ पुद्गल आत्मा नहीं है। मतलब गाय अगर स्वतंत्र है तो वो भाग के दिखा देना, एक पक्ष। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी सच है कि गाय मायनी गाय तो बंधी ही नहीं है, रस्से से रस्सी बंधी हुई है, रस्सी से रस्सी गाय उसमें फंसी हुई है। बस ऐसे ही आत्मा है, कर्म से कर्म बना हुआ है, पुद्गल से पुद्गल बना हुआ है और आत्मा उसमें फंसा हुआ है। अब इस सत्य को कैसे समझा जाए, क्योंकि ये सत्य बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल विपरीत। हम सामने देख रहे गाय बंधी हुई है,
लेकिन सच्चाई ये भी है, गाय बंधी हुई भी है और नहीं भी बंधी हुई है। अगर बंधी हुई मानेंगे तो दोनों फिर को। सामने ये भी तो दिख रहा कि नहीं, वो तो रस्सी से रस्सी बंधी। तो ये मतलब विचार करने की तरह तरह से अपन को कि किस प्रकार से यह आत्मा राग द्वेष सहित है, नहीं भी है, शरीर में बना हुआ भी है। अगर शरीर में नहीं बना हुआ हो तो आत्मा बाहर नहीं निकल जाए, अभी आत्मा के प्रदेश बाहर निकल जाए, तो शरीर में बना हुआ भी है। और शरीर में नहीं बना हुआ है, क्यों? क्योंकि शरीर से बाहर भी निकल जाता है, समुद्घात में निकल जाता है, मरण होता है तब भी बाहर निकलता है, तो इस शरीर के बंधन में भी नहीं है। तो ये दोनों पक्ष हैं, ये सापेक्ष दृष्टि से ये जिसको समझ में आ जाते हैं वह अपने आत्म कल्याण की ओर बढ़ता है, और ये समझना बहुत आसान नहीं है, अच्छे अच्छे विद्वान चूक जाते हैं, इसलिए इनको अपन धीरे धीरे समझें। आज इतना ही, आज क्योंकि हमारी एक दूसरी क्लास है, इसलिए अभी हम आज यहाँ पे विराम करेंगे जिनवाणी स्तुति के साथ में, है ना, जिनवाणी स्तुति करते हैं।